थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल रिवीजन को लेकर सुनवाई करेगा, यानी एसआईआर को लेकर। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ममता बनर्जी काले कोट में सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिख रही है। इस तस्वीर पर लिखा है, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देंगी। ममता बनर्जी के साथ साथ मुस्तारी बानो, टीएमसी सांसद जरीक ओब्रायन, डोला सेन की ओर से अर्जी दायर की गई है। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इससे किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सोमवार को ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कुछ एसआईआर से प्रभावित परिवारों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। बैठक के बाद ममता काफी गुस्से में थी। उन्होंने सीईसी पर झूठ बोलने का आरोप मढ़ा। टीएमसी सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर भी विचार कर रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? सुनवाई तो कब शुरू होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी यहां आने वाली हैं। सी गेट से वो अंदर घुसेंगी और सुरक्षा व्यवस्था में लगे उच्च अधिकारियों का कहना है कि उनकी गाड़ी सीधे सुप्रीम कोर्ट के पोर्च के पास पहुंचेगी और इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और जो तृणमूल कांग्रेस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां से निकल चुकी हैं। 10:15 बजे के बाद जो रीशेड्यूलिंग होती है केसेस की वो आ जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस की जो 3 जजों की विशेष बेंच है चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली, वो 1 बजे तक ही वो सुनवाई करेगी। उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं, तो 1 बजे तक 37 नंबर मैटर है ममता बनर्जी की अर्जी का, और बाकी जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की पुरानी अर्जी है वो सारी अर्जियां 22, 23, 24 नंबर हैं और 37 नंबर पर ममता बनर्जी का मामला है। तो ऐसे में क्या, जब सीक्वेंस आता है नया, सीक्वेंस में क्या 21 से लेकर और 37 नंबर तक को पहले प्रायोरिटी दी जाती है सुनने में, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर उसको प्रायोरिटी दी जाती है उन मुकदमों को, तब तो नंबर आ सकता है, नहीं तो फिर ये देखना वाकई मतलब क्यूरियोसिटी हमारे अंदर भी उतनी है कि आखिर सीक्वेंस क्या आता है। और ममता बनर्जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो कोर्ट में, हालांकि वो क्वालिफाइड लॉयर हैं, लेकिन वो एडवोकेट का सर्टिफिकेट उनके पास है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन वो लॉयर हैं, LLB की डिग्री है उनके पास। तो ऐसे में पिटिशनर इन पर्सन भी नहीं है, उनके नाम से पिटिशन जरूर दाखिल है, लेकिन वो पिटिशनर इन पर्सन नहीं है। इधर से हुटर की आवाज आ रही है, तो हो सकता है कि अभी आने वाली हो ममता बनर्जी। तो ये कहा जा रहा है कि वो खुद भी कोर्ट के आगे अपने मामले की दलीलें रख सकती हैं। कुछ राजनीतिक पंडित ये भी बता रहे हैं कि ये कानूनी मामले में ममता बनर्जी कोर्ट के सामने उपस्थित होकर अपने समर्थकों को, अपने लोगों को, अपनी जनता को बताना चाहती है कि मैंने सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक सीधे आपकी लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे में लगता है कि उनके वकील होंगे, वो कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ममता बनर्जी खुद भी अपनी बात कहना चाहती हैं, कोर्ट की इजाजत होगी, ममता बनर्जी अवश्य कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगी। संजय, ये जो याचिकाएं हैं इनमें किस तरह की बात, क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी सरकार बार बार ये कह रही है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, ये प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इसको पारदर्शी तरीके से रखना चाहिए, इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए। इस बीच ये तस्वीरें देखिए आ रही है, ममता बनर्जी कोर्ट रूम पहुंची और ये ममता बनर्जी का स्टाइल है। अगर आप देखेंगे, खेला हो वो जैसा नारा, जब वो उनका पैर टूटा व्हीलचेयर पे वो आपको नजर आई, तो एक संघर्ष करती हुई महिला, ऐसी इमेज वो अपनी हमेशा बनाती हैं। और ऐसे में अगर आज देखें आप, तो टीएमसी की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें काले कोट में ममता बनर्जी को दिखाया गया। सीधा संदेश उनकी जनता को है, उनके आवाम को है, ये जताने की कोशिश भी है कि देखिए कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंची और किस तरह दीदी आपके हक की लड़ाई कोर्ट तक ले गई हैं और खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही हैं। इस बीच हम तस्वीरें देख रहे हैं। संजय, पहुंच गई ममता बनर्जी? ममता बनर्जी यहां पहुंच चुकी हैं। मेरे कैमरामैन अजय दिखाएंगे। हो सकता है कि अगर वो लिफ्ट से ना जाएं तो सामने सीढ़ियों से वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये सिक्योरिटी वहां पर दिखाई पड़ रही है मुझे। ममता बनर्जी वहां अपने समर्थकों के साथ, वकीलों के साथ बस सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां शायद अभी चढ़ने वाली हैं, जो कि सिक्योरिटी आगे आगे जा रही है। और ममता बनर्जी वहां हो सकता है कि हमें सीढ़ियों पर चढ़ती हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती हुई दिखाई पड़े। तो
तो फिलहाल ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं। एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी खुले तौर पर इस पर मोर्चा दे रही। दिल्ली तक आई, यहां पर मुलाकात की चुनाव आयुक्त से, उनको अपनी शिकायत दी, लेकिन नाराजगी के साथ बाहर निकली थी। वो महाभियोग लगाने की बातें भी अब टीएमसी के तमाम नेता कर रहे हैं और उनके गुस्से को देखकर लग रहा है कि कहीं ऐसा टीएमसी स्टेप ले सकती है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं, एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस होनी है। ममता बनर्जी खुद वहां पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही हैं। टीएमसी की तरफ से एक पोस्टर आया जिसमें वो काले कोट में नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने लॉ किया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती हैं। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। संजय, आज इसकी कितनी संभावना कि वो खुद दलील रखें, क्योंकि ये मैसेजिंग के लिए हो सकता है लेकिन कोर्ट रूम में मैसेज नहीं चलता। कोर्ट रूम में मैसेज तो नहीं चलता, लेकिन कोर्ट रूम में आग्रह चल जाते हैं। अगर उसमें कोर्ट का विवेक निर्भर करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको इजाजत देते हैं बोलने की, और आम तौर से जब कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी इजाजत मिल जाती है। जैसे एसआईआर मामले में ये कहा गया कि योगेंद्र यादव कोर्ट के आगे अपनी दलीलें रखना चाहते हैं और प्रशांत भूषण ने कोर्ट से आग्रह किया। कोर्ट ने हालांकि उन्हें कहा कि जितनी देर योगेंद्र यादव बोलेंगे आपके समय में से कटौती होगी। प्रशांत भूषण उसके लिए तैयार हो गए थे। तो कई बार ऐसा होता है कि याचिकाकर्ता से कोर्ट खुद पूछता है, कई बार तो हिंदी में और कई बार उनकी अगर लोकल स्थानीय भाषा कोर्ट अगर जज समझते हैं तो कई बार मराठी और तमिल और तेलुगु में भी हमने देखा है कि उनसे बात की जाती है। तो इसमें यह देखना होगा कि ममता बनर्जी के वकील क्या आग्रह करते हैं। पहले तो शुरुआत में तो हमें लगा कि पिटिशनर इन पर्सन है, यानी अपने निजी तौर पर उन्होंने याचिका, हालांकि अपने नाम से अर्जी दाखिल की है, लेकिन पिटिशनर इन पर्सन का जिक्र नहीं है उसमें। तो ऐसे में उम्मीद है कि ममता बनर्जी शायद अपनी बातें कोर्ट के आगे रखें। उनके वकील आग्रह करेंगे, अगर कोर्ट ने आग्रह मान लिया तो ममता बनर्जी अपनी दलीलें खुद भी कोर्ट के सामने रख सकती हैं, बता सकती हैं।